नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार यूट्यूब चैनल नज़र हर पहलू पर आपका स्वागत करता हूं। एक बार गरुड़ जी को संशय हो गया कि श्री राम भगवान हैं कि नहीं। गरुड़ जी को संशय हो गया कि श्री राम भगवान हैं कि नहीं। भगवान को नागपाश में बंद गए, भगवान नागपाश में बंद गए तो नारद जी जो है गरुड़ जी के पास में गए, बोले भगवान जो है नागपाश में बंद गए, उनको चल के छुड़ाओ। तो गरुड़ जी बड़े प्रसन्न हुए। फिर उसके बाद उन्होंने भगवान को नागपाश से छुड़ाया। अब गरुड़ जी को ये संशय हो गया कि श्री राम भगवान हैं कि नहीं, क्योंकि भगवान होते तो ये नागपाश में कैसे बनते, और राजा के लड़के हैं। तो अब इनको ये संशय हो गया कि श्री राम भगवान हैं कि नहीं। तो उन्होंने नारद जी से पूछा कि भाई श्री राम भगवान हैं कि नहीं। अब वो नारद जी बोले कि भैया ऐसा है कि मैं तो नहीं जानता हूँ, कि अब तुमको ये ब्रह्मा जी बता पाएंगे, ब्रह्मा जी के पास चले जाओ। अब गरुड़ जी बड़े प्रसन्न, तो वो ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। तो ब्रह्मा जी से उन्होंने कहा कि अब ऐसा है कि श्री राम भगवान हैं कि नहीं। तो ब्रह्मा जी बोले कि तुमको हमारे पास किसने भेजा है। तो बोले साहब नारद जी ने भेजा है। तो बोले वही ये काम कर सकते हैं। तो अब ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई देखो, हम तो चारों वेदों का अध्ययन करते हैं, ऋग्वेद सामवेद तो चारों वेद जो है हम पढ़ते हैं, तो हमको ये नहीं वो है मालूम कि भाई श्री राम भगवान हैं कि नहीं। और तुमको ये जवाब जो है शंकर जी दे सकते हैं। अब गरुड़ जी और प्रसन्न कि यार हमारी बात का तो जो है न ब्रह्मा जी न नारद जी के पास में जवाब, न वो ब्रह्मा जी के पास में जवाब। अब ब्रह्मा जी ने जो है पंचानन के पास में भेज दिया, शिव जी के पास में भेज दिया। अब गरुड़ जी जो है बड़ा उसमें शिव जी के पास पहुँचे। अब शिव जी वहाँ से कैलाश से चल चुके थे, तो बीच में शिव जी से मुलाकात हुई। तो शिव जी ने पूछा कि भाई कैसे आए। तो साहब बोले कि साहब एक संशय है कि श्री राम भगवान हैं कि नहीं। अब त्रिकालदर्शी भगवान शंकर तो सब जानते ही थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि भाई अब तुम रास्ते में मिले हो, इस बात का जवाब या तो तुम वहाँ पर जहाँ हम थे ऊपर वहाँ आते, या तुम जहाँ पर थे वहीं रहते। अब तुम रास्ते में मिले हो, तो अब रास्ते में तुमको इस चीज़ का जो है हम क्या जवाब दें। तो बोले साहब नहीं, तब भी जो है अब ये मैं जानना चाहता हूँ कि वो भगवान हैं कि नहीं। तो भगवान शंकर बोले कि भाई ऐसा करो कि ये काकभूषुंडी जी के पास में जाओ, कौवे के पास में जाओ। अब गरुड़ जी जो है बड़े परेशान हुए कि यार गरुड़ जी को जो है वो कौवे के पास में भगवान शिव भेज रहे हैं, कि अब इनके पास में जो है वो तो ये आए थे कि भाई इनके पास में हमारी बात का जवाब ब्रह्मा जी के पास में नहीं है, शिव जी के पास में। तो अब शिव जी से पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि भाई आपने इनको क्यों वहाँ भेजा, आप ही बता देते। तो भगवान शंकर पार्वती जी से बोले कि अगर हम इसको बता देते तो ये सारे ब्रह्मांड में, सारे जगत में जो है ये कहता फिरता कि हमारी बात का जो है वो जवाब जो है शंकर जी के पास में मिला था। बड़ी मुश्किल में शंकर जी के पास में हमारी बात का उत्तर मिला है। अब जब ये जाके कौवे से समझेगा तो किसी को नहीं बताएगा।
अब वो फिर जो है, तो ये है कि ये पूरे जगत में किसी से नहीं बताएगा। जब ये काकभूषुंडी जी के पास में जाएगा, जब वो इसको समझाएंगे तो ये, तो फिर वो गरुड़ जी काकभूषुंडी जी के पास में पहुँचे। उन्होंने पूछा कि कैसे आए, तो उन्होंने कहा भाई ऐसे ऐसे आए, भगवान ने भेजा है, शंकर जी ने, कि श्री राम भगवान हैं कि नहीं हैं। तो काकभूषुंडी जी ने जो है गरुड़ जी को बताया। तो संशय जो है, संशय मतलब संशय जो है गरुड़ जी को ऐसा हो गया, इतना उनको इतना अहंकार, इतना घमंड हो गया कि वो उसमें ये नहीं समझ पाए कि श्री राम भगवान हैं कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको घमंड है तो आपका जो दिमाग है वो काम नहीं करेगा, और जो दिल है वो दिल में जो बात रहेगी वो बराबर रहेगी। इन्हीं शब्दों में दो लाइनें हैं ये भजन की जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। दशरथ राजकुमार नजर तो है लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तो है लग जाएगी। अलखे कुंचित मुख श्यामल पर, अलखे किंचित मुख श्यामल पर, सोहत मानहु नील कमल पर, भ्रमर करत गुंजार नजर तो है लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तो है लग जाएगी। शीस मुकुट सुंदर सिर सोहे, कुंडलन शंबल मुनि मन मोहे, श्रवणन कुंडल मुनि मन मोहे, हिय हरन के हार नजर तो है लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तो है लग जाएगी।